आज का टॉपिक हमारा बर्न है। तो बर्न क्या होता है, तो आज हम देखेंगे। उसमें हम फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे कि बर्न कैसा होता है। उस डेफिनेशन में समझ में आ जाएगा टाइप्स, कौन से टाइप्स के बर्न होते हैं, पैथोलॉजी और कॉज ऑफ शॉक, ट्रीटमेंट। इतना कवर करेंगे हम। डेफिनेशन हमें लिखनी चाहिए, टाइप्स ऑफ बर्न्स पता होने चाहिए, कौन से पैथोलॉजी पता होनी चाहिए, कॉज ऑफ शॉक और बर्न की वजह से शॉक कौन सा क्रिएट होता है, ट्रीटमेंट। तो बर्न हो गया तो ट्रीटमेंट कौन सी देनी चाहिए। तो बर्न डेफिनेशन: बर्न इज अ टाइप ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस कॉज बाय हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द बॉडी। बर्न कुछ नहीं, एक टाइप ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाता है कब, जब हमारे बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो जाती है तो सोर्स से बॉडी तक, तो जो नेक्रोसिस क्रिएट होता है उसे हम बर्न कहते हैं। तो बर्न भी कितने कॉजेज से, ड्राई हीट से ही बर्न होता है मोस्टली। फ्लेम में फायर, हॉट मेटल से बर्न होता है। तो टाइप्स ऑफ बर्न कितने, 4 है। थर्मल, फर्स्ट थर्मल, देन सेकंड इलेक्ट्रिकल, देन थर्ड इज केमिकल एंड फोर्थ इज रेडिएशन। तो कितने टाइप्स के बर्न्स है, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड रेडिएशन। देखिए थर्मल भी कैसा है, ऐसा थर्मल होता है हमारा। केमिकल तो हमें पता है, अल्कलीज एसिड, इनके कारण होने वाला बर्न। और इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से होने वाला बर्न। रेडिएशन, जो रेडियोथेरेपी दी जाती है, केमोथेरेपी दी जाती है, उससे हेल्दी टिश्यू जो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो जो बर्न है उससे होने वाला बर्न। ओके, तो हमारे टोटल कितने टाइप के बर्न हुए, 4। थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल और रेडिएशन। ओके, तो फर्स्ट बर्न हम देख रहे हैं, थर्मल बर्न में क्या है, रिजल्ट फ्रॉम द मोस्ट हीट। द मोस्ट हीट मीन्स कैसी, एग्जाम्पल हॉट लिक्विड स्टीम। जो हॉट लिक्विड की स्टीम होती है उसकी वजह से जो बर्न होगा उसे हम थर्मल कहते हैं। इलेक्ट्रिक बर्न कौन सा बर्न, इलेक्ट्रिक बर्न आर द क्लिनिकली एविडेंट एट द पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। स्किन अफेयर द मैक्सिमम रेजिस्टेंस देयर फॉर विजिबल बर्न एंड मिनिमम। तो इलेक्ट्रिक बर्न हमें पता है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी में जो पास होती है उसकी वजह से जो टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है, जो बॉडी पे इफेक्ट आता है, जो बर्न होने वाले, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक बर्न। तो फर्स्ट इज अ थर्मल, देन सेकंड इज अ इलेक्ट्रिक बर्न, देन केमिकल बर्न कॉज्ड बाय acid and alkalis. Initially they appear the superficial, immediate wash with water may be minimize tissue and destruction. तो केमिकल बर्न्स क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एसिड एंड अल्कलीज की वजह से केमिकल बर्न हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब सुपरफिशियल बर्न हो गया केमिकल से, तो इमीडिएट हमें जो जगह पे बर्न हुआ है उसे वॉश करना चाहिए वाटर से। एंड मीन्स क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है टिश्यू डिस्ट्रक्शन। ओके, वो ये हो गया केमिकल बर्न। देन रेडिएशन बर्न में एक्यूट और सब एक्यूट उसे और क्रोनिक कहते हैं। एक्यूट बर्न इनिशियली लुक लाइक इरिदिमा टाइप दिखता है। ओके, टोटल हमने कितने बर्न देखे, 4। फर्स्ट इट इज़ अ थर्मल बर्न, देन इलेक्ट्रिक बर्न, देन केमिकल बर्न, देन रेडिएशन बर्न। मीन्स आपने टाइप्स ऑफ बर्न्स पूरे कवर किए और डेफिनेशन देखी। तो पैथोलॉजी, कौन सी पैथोलॉजी क्रिएट हुई बर्न की वजह से, सीवियर शॉक मोस्टली टू हाइपोवोलेमिक। जब मैक्स बर्न हो गया तो हमारी बॉडी शॉक में भी जा सकती है। क्यों, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाता है। वास्ट एरिया डिमांड कंट्रोल एंड इन्फेक्शन एंड स्किन कवरेज। जो एरिया कवर हो गया बर्न से, तो हमने कैसा कंट्रोल करना चाहिए, इन्फेक्शन से, और स्किन पूरी कवर करके रखनी चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन ना हो। सिविरिटी ऑफ प्रॉब्लम डिसाइड बाय 2 फैक्टर्स। पैथोलॉजी जो है वो डिवाइड होती है एक्सटेंट ऑफ बर्न में एंड डेप्थ ऑफ बर्न में। एक्सटेंट ऑफ बर्न में क्या, एक बर्न कहाँ से एक्सटेंट हुआ ऐसा, डेप्थ ऑफ बर्न कितना बर्न हुआ है ऐसा। ओके, तो एक्सटेंट ऑफ बर्न, द एरिया ऑफ द बॉडी सरफेस बर्न हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ सिवेरिटी ऑफ शॉक। द एरिया जो हमारा जो बर्न का एरिया है उससे हमें पता चलता है कि कितना बर्न हुआ है, उससे शॉक हो सकता है या नहीं। सिवेरिटी हमें पता चलती है किससे, जो बॉडी का सरफेस है उससे, जो बर्न हुआ है। दिस इज बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैस्कुलर चेंजेस दैट ऑक्यूर ऑफ द साइट ऑफ बर्न। जो सरफेस एरिया बर्न हुआ है उसमें इन्फेक्शन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा,
उस साइट ऑफ बर्न्स में कुछ वैस्कुलर चेंजेस होने लगेंगे। वैस्कुलर चेंजेस कैसे? डायलेटेशन हो जाएगा वेसल्स का, स्मॉल आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, देन क्या होगा? इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी। क्यों इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी होगी? क्योंकि लॉस ऑफ फ्लूइड होता है बॉडी में जब बर्न होता है। वेरियस सब्सटेंस रिलीजेस, फिर वेरियस कौन से सब्सटेंस रिलीज होते हैं? डैमेज टिश्यू हिस्टामाइन सिक्रेट करते हैं, एक्शन ऑफ कोगुलेटिव सिस्टम, complement और काइनिन, एक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड, प्लेटलेट, काइनिन, इंटरल्यूकिन एंड हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। ओके, देन रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 में हेड, नेक, फेस हमें 9% दिखाई देता है। बर्निंग में जो रूल ऑफ 9 है वो देखिए, हेड एंड नेक एंड फेस कितना है? हेड, नेक, फेस 9%। फ्रंट ऑफ ट्रंक, फ्रंट ऑफ ट्रंक कितनी? 18%। जो हमारी फ्रंट की ट्रंक है वो 18% कवर करती है। बैक ऑफ ट्रंक ये कितना कवर करते हैं? 18%। अपर लिम ईच, अपर लिम ईच मीन्स एक साइड के 9, एक साइड के 9 मीन्स कितने टोटल? ये भी 18 होते हैं। लोअर लिम ईच, ये भी वन लेग के 9 और अनदर लेकिन 9, ये भी टोटल कितने होते हैं? 18। देन एक्सटर्नल जेनिटल 1% होता है। ओके, देखिए हेड नेक कितना है? 9%। चेस्ट, नप्पर, बैक 9%। जो आगे का और पीछे का आर्म कितना है? 9%। एब्डोमेन, लोअर बैक 9%। जेनिटल एरिया 1%। लेग इन 18 ईच। ओके, then depth of burn. This is important for the determination of feeling, superficial burn and deep burn. Depth of burn means क्या होता है? हमें पता चलता है बर्न कितनी डेप्थ तक गया, जैसे सुपरफिशियल बर्न हुआ या डीप, ऐसा। सुपरफिशियल बर्न, ओनली सुपरफिशियल लेयर इज इन्वॉल्व। सुपरफिशियल बर्न में ओनली सुपरफिशियल लेयर इन्वॉल्व होती है। अंडर द बर्न टिश्यू देयर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिविंग एपिथेलियल एलिमेंट इन हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड लोकेटेड एट द डेप्थ डर्मिस, स्पॉन्टेनियस हीलिंग एक्सपेक्टेड। इसमें कुछ नहीं, तो सुपरफिशियल बर्न है मीन्स सुपरफिशियल लेयर इन्वॉल्व होती है। ओके, देन इसमें बर्न क्या होगा? हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड लोकेटेड डेप्थ डर्मिस। ओके, और ये जो हीलिंग होती है स्पॉन्टेनियस होती है। देन डीप बर्न, इन दिस बर्न आर अप टू द डेप्थ ऑफ डर्मिस, एक बहुत डेप्थ तक डर्मिस तक बर्न होता है। सो ऑल एलिमेंट आर अप टू डेप्थ, सो ऑल एलिमेंट डिस्ट्रॉय द इमीडिएट हीलिंग इम्पॉसिबल। तो डेप्थ तक होने के डीप बर्न होने के कारण इसमें क्या होता है? सब जो टिश्यू एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसमें हीलिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। स्किन ग्राफ्टिंग, ये हमें हीलिंग की जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो करनी पड़ती है। स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है। सुपरफिशियल बर्न यूजुअली अपीयर रेड एंड मॉइस्ट, हमें सुपरफिशियल बर्न कैसा दिखाई देता है? रेड एंड मॉइस्ट कलर का। डीप बर्न हमें वाइट एंड ड्राई कलर का दिखाई देता है। कन्फर्मेशन मोड बाय पिन ट्रैक टेस्ट। कन्फर्मेशन मीन्स क्या होता है? जब हम बर्न हो गया, जब डीप बर्न हो जाता है तब पिन जो होती है वो चेक कर, पिन से हम जो जहाँ हमें बर्न हुआ है वहाँ हम पिन ऐसी पिन पिन लगाने की, और उससे समझ में आता है जब सेंसेशन गए या नहीं, मीन्स नर्व का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, उससे हमें पता चलता है कि बर्न कितना सीवियर है। ओके, देन साइट्स कौन? बर्न की साइट्स, तो इधर एक फर्स्ट में एक एज एज एक टॉपिक था तो वो मुझसे कट हो गया है। तो एज में क्या है? एज, एक्सट्रीम एज मीन्स चाइल्ड में बर्न की जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीवियर रहेंगी देन एडल्ट। ओके, देन साइट ऑफ बर्न्स, हेड, नेक एंड फेस, एक्सटर्नल जेनिटल कॉज शॉक। जब हेड को, नेक को और फेस को और जेनिटल को जब ज़्यादा बर्न हो गया तो शॉक की कंडीशन फॉर्म हो सकती है। ऑन जॉइंट रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, और जॉइंट की रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होंगी। एसोसिएटेड इंजरीज क्या होगी? रीनल, सीवियस एंड डीएम पेशेंट। कॉज ऑफ शॉक, हमें पहले ही पता चल गया कि बर्न्स में शॉक हो सकता है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक, व्हाई हाइपोवोलेमिक शॉक हैपन? बिकॉज माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस allow the escape the fluid from prokinase from intravascular component causing fall in blood volume। जब
हमारी बॉडी बर्न की बॉडी जब शॉक में कंडीशन कैसे फॉर्म करती है, हम फर्स्ट बर्न में क्या होता है, बर्न हो गई बॉडी तो पूरी बॉडी का जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल तो इंट्रावेस्कुलर में एंटर कर जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ फ्लूइड होता है, और इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होता है और क्या फॉर्म होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। साइकोजेनिक शॉक क्या, फर्स्ट प्राइट ऑफ बर्निंग, सीवियर पेन होता है, उस बंदे को बहुत पेन होता है, इसकी वजह से वो पेनफुल कंडीशन होती है, और वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से जो शॉक फॉर्म होता है उसे हम साइकोजेनिक शॉक कहते हैं। सेप्टिक शॉक, बर्न तो हो चुका है, और जो भी हो और जो इंजरी बनी है बर्न की, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से सेप्टिक हो जाए तो उसे हम सेप्टिक शॉक कहते हैं। ओके, तो ट्रीटमेंट हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, देखते हैं हम क्या क्या कवर किया है। तो फर्स्ट हमने डेफिनेशन कवर की, देन टाइप्स किए, पैथोलॉजी की, कॉज ऑफ शॉक किया। ओके, तो डेफिनेशन हमें पता चली कि क्या होता है शॉक, टाइप्स कितने टाइप के, 3, पैथोलॉजी में 2 था, कॉज ऑफ शॉक देखे हमने। ओके, थैंक यू।